नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में मणिपुर मसले पर मुबाहस के लिए बदस्तूर हंगामा जारी। शोरगुल के दरमियान दो अहम बिलों को सूती वोटों से दी गई मंजूरी। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। बदनज़मी की मुसलसल सूरत हाल के बायस चेयरमैन कार्रवाई मुलतवी करने पर हुए मजबूर। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ बीआरएस का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। मुतनाज़ा कानून साजी के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार। बिल की वापसी का किया मुतालिबा। मोदी कैनित मुकदमे में राहुल गांधी को बड़ी मिली राहत। के इज्जत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल की सजा पर लगाई रोक। प्रियंका गांधी ने किया शुक्रिया। तेलंगाना रियासत वज़ीर आला केसीआर के हाथों महफूज। बाजार घाट के महलूक सैफुद्दीन के अरकान खानदान की हर मुमकिना मदद की जाएगी। डबल बेडरूम और लड़कियों के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट का वजीर केटीआर ने दिया तयख्खुन। मुल्क भर में किसानों के हकीकी लीडर सिर्फ केसीआर हैं। किसानों के कर्जजात की माफी पर वजीर दाखिला हुकूमत महमूद अली ने किया खैर मकदम। और अब खबरें तफसील से। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 को अपोजिशन के हंगामे के दरमियान जुमा को लोकसभा में सूती वोट से मंजूर कर लिया गया है। इस दौरान अपोजिशन अराकी ने हंगामा आराई की और मणिपुर मामले पर बहस और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ऐवान में आकर बयान देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। प्रेजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने अपोजिशन अरकान से दरख्वास्त की कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस जाएं और इन अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। इसके बाद भी अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल 2023 मुतारफ करवाते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये फौज की तीनों खिदमात में नज्म ज़ब्त पैदा करने में मददगार साबित होगा। कमांड एंड ऑफिसर या कमांडिंग इन चीफ से फरीकी मामलात में तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं। मिस्टर सिंह ने कहा कि ये बिल फौजी इस्लाहात की सिमत में एक अहम कदम है। इस बिल से मुसल्लह अफवाज पर कोई माली बोझ नहीं पड़ेगा। इस बिल में आर्मी एक्ट में भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। कायमा कमेटी ने बिल बगैर बिल किसी तरमीमी के मंजूरी कर लिया। इसके बाद ऐवान ने इस बिल को सूती वोट से मंजूर कर लिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे देश के समस्त बहादुर सैनिकों जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है को नमन करता हूं। और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 के बारे में जो बातें मैंने रखी हैं उन बातों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभापति महोदय, यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है और यह बिल केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता है। और यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2022-23 ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिए मैं पूरे वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीम बिल 2000 पेश किया। बिल के बारे में मिस्टर प्रधान ने कहा कि इसके जरिए इंतजामी जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस बिल में मुंबई के एक इंस्टीट्यूट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा देने का इंतजाम किया गया है। इसके जरिए तमाम हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में
यकसानियत लाई जा सकती है और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए और ऐवान के वसत में प्ले कार्ड्स लेकर हंगामा आराई की, जिसमें मणिपुर मसले पर बहस का मुतालिबा किया गया और वज़ीर आज़म से ऐवान में आकर बयान देने का मुतालिबा किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिस्टर अग्रवाल ने मुश्तियाल अपोजिशन अरकान से कहा कि वो अपनी अपनी निश्चितों पर वापस चले जाएं और ऐवान को आराम से चलने दे। हंगामा ना रुकता देखकर मिस्टर अग्रवाल ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी। विजिटर के नाम पे आदरणीय राष्ट्रपति जी, आईजर की कौन प्रमुख है, एनआईटी की कौन प्रमुख है, सभी में कई प्रकार की विसंगति ध्यान में आया। जो लोकल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना, उन्होंने भारत की कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देना, आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी को कोई हस्तक्षेप करना, ये हम वचन देते हैं उस सदन में। लेकिन ये लगभग 6000 ये निजी संपत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट राज्यसभा में जुमा को हुक्मरान पार्टी के अरकान ने जहां राजस्थान की सूरत हाल तो वहीं अपोजिशन अरकान ने मणिपुर के हालात पर बहस का जोरदार मुतालिबा किया, जिसके बायस हंगामे की वजह से एक इल्तिवा के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। सुबह इल्तिवा के बाद जब चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में एक 9 उम्र लड़की के साथ होने वाली बर्बरियत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में नाकाम रही है और इस मसले पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। कायद ऐवान पीयूष गोयल ने भी इनके बात की तायद की और कहा कि ये बहुत संगीन मसला है और चेयरमैन को फौरी तौर पर ऐवान में राजस्थान की सूरत हाल पर बहस करानी चाहिए। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन पिछले कई दिनों से कायदा 267 के तहत तहरीक इल्तिवा लाकर मणिपुर की सूरत हाल पर बहस का मुतालिबा कर रही है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों के अरकान ने अपनी जगह पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान में बदनज़मी की सूरत हाल देखकर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। क़ब्ले अर्जी सुबह भी मणिपुर और राजस्थान की सूरत हाल पर बहस कराने की बिला तरतीब अपोजिशन और हुक्मरान पार्टी के मुतालिबात की वजह से हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी थी। कार्रवाई मुलतवी होने की वजह से ऐवान में अवामी अहमियत की मौज़ूआत से मुताल्लिक़ वक्फ़े सिफर और वक्फ़े सवाल नहीं हो सका। जुमा को ऐवान बाला में प्राइवेट बिल्स का दिन होता है, लेकिन कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी होने के बायस दोहराने के वक्फे के बाद प्राइवेट बिल्स पर भी बहस नहीं हो सकी। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की मुखालिफत करते हुए बीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने जुमा को पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने धरना दिया। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाकर रखे थे जिन पर मणिपुर को बचाओ और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल वापस लो के नारे दर्ज थे, जिसमें मुतनाज़ा कानून साजी के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया गया था। बीआरएस ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को जमहूरी वफाकियत के लिए खतरा करार दिया और ये पार्लियामेंट में शदीद बहस का मौजू रहा। बीआरएस लोकसभा लीडर नामा नागेश्वर राव की क़ियादत में अरकान पार्लियामेंट ने बिल को गैर जमहूरी करार दिया और इसे फौरी वापस लेने का मुतालिबा किया। नागेश्वर राव ने जोर देकर कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी मुल्क की जमहूरी असूलों को मजरूह करती है। उन्होंने एनडीए हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि वो वफाकियत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में इनका ख्याल है कि ये जमहूरी ताने बाने का एक लाजमी हिस्सा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को एक उबूरी हुक्म में मोदी कैनेत के तबसरे पर मुजरिमाना हित के इज्जत के मुकदमे में इनकी सजा पर रोक लगा दी है। अदालत उज़्मा ने पहले दिन में कांग्रेस लीडर की तरफ से दायर की गई अपील की समाअत शुरू की, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया, जिसने मुजरिमाना हित के इज्जत केस में इनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत उज़्मा ने राहुल गांधी की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मानु सिंघवी से कहा कि इन्हें सजा पर रोक लगाने के लिए एक गैर मामूली मुकदमा बनाना होगा। सिंघवी ने अपने दलाइल में कहा कि शिकायत कुनिंदा पुर्नेश मोदी की असल कुनित मोदी नहीं है और उन्होंने ये
कनित बाद में इख्तियार की। गांधी अपनी तकरीर के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, इनमें से किसी ने भी मुकदमा नहीं किया है। गांधी एक सख्त मुजरिम नहीं है। बीजेपी कारकुनों पर कई मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन कभी कोई सजा नहीं मिली। गांधी पहले ही पार्लियामेंट के 2 इजलास छोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली कांग्रेस लीडर की अपील पर जुलाई में गुजरात हुकूमत और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में मुजरिमाना हित के इज्जत के मुकदमे में अपनी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मोदी कैनेथ के रिमार्क्स पर 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट ने 66 दिनों के लिए अपना फैसला महफूज रखा था और केस में सजा सुनाए जाने की वजह से मिस्टर गांधी पहले ही पार्लियामेंट के जो इजलासों में शिरकत नहीं कर पाए हैं। जस्टिस BR गोई, BS नरसिम्हा और संजय कुमार पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमा को 2019 के हित के इज्जत केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्ताईश की और गौतम बुद्ध के एक इख्तिसाबा का हवाला दिया और 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूरत, चांद और सच। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को गांधी के मोदी सरनेम के रिमार्क पर हित के इज्जत केस में इनकी सजा पर रोक लगा दी। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर कहा कि 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूरत, चांद और सच। गौतम बुद्ध कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने फैसला के लिए अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि सत्य में विजय थे। जस्टिस BR गोई, BS नरसिम्हा और संजय कुमार पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तकरीरें अच्छी नहीं थी और अवामी जिंदगी में एक शख्स से तवक्को की जाती है कि वो अवामी तकरीर करते वक्त एहतियात बरतें। बेंच ने कहा कि ट्रायल जज की तरफ से ज्यादा सजा सुनाने की कोई वजह नहीं बताई गई। सजा के हुक्म को हतमी फैसले तो रोकने की सुप्रीम जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली गांधी की एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसने इनकी मोदी रुकनियत के तबसरे पर हित के इज्जत के मुकदमे में इनकी सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इस एतमाद का इजहार करते हुए BRS मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाएगी। वजीर सनत KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के महफूज हाथों में है, जो रियासत में फिरके वाराना हम आहंगी को यकीनी बना रहे हैं। जयपुर वाक़े की मजम्मत करते हुए, जिसमें एक RPF ऑफिसर ने शहर के बाजार घाट के रहने वाले सैफुद्दीन समेत 4 अफराद को हलाक कर दिया था, वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत मुतवफ़ी के अरकान खानदान को हर तरह की मदद फराहम करेगी। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के पार्टी फंड से फायरिंग के शिकार के 3 बच्चों में से हर एक के लिए 2 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी। इसके अलावा मुतवफ़ी की अहले अंजुम शाहीन को एक डबल बेडरूम मकान भी मंजूर किया जाएगा। उन्होंने जुमा को यहां असेंबली में 0 आवर के दौरान कहा कि सरकारी मुलाजिमत के बारे में ये मामला वज़ीर आला के साथ उठाया जाएगा। तेलंगाना माशरा फिरका वाराना इख्तिलाफात को बर्दाश्त नहीं करेगा और जयपुर वाक़े की तमाम तबकात को मजम्मत करने की जरूरत है। KTR ने कहा कि हम मिलकर रियासत में फिरके वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाएंगे और मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। ये उस वक्त हुआ जब AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने जयपुर वाक़े को ऐवान में उठाया और इस वाक़े में हैदराबाद के एक बाशिंदे की मौत कैसे हुई, चंद मुफादात के तहत लोगों को बुनियाद परस्त बनाया जा रहा था और फिरके वाराना इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि रियासत में कोई फिरके वाराना फसाद न हो। मुस्तकबिल में भी ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर सनत ने AIMIM पार्टी पर भी जोर दिया कि वो सैफुद्दीन के खानदान के लिए अपना कुछ भी करे। वो ये भी चाहते हैं कि AIMIM फ्लोर लीडर सैफुद्दीन के खानदान को हर तरह की मदद फराहम करने के लिए हुकूमत को बाज़ाब्त नुमाइंदगी पेश करे। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का
फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे, और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. इस जगह को आप पेपर में जो पढ़ा था अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సార్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर मैं दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं वजीर IT व सनत KTR ने कहा कि तेलंगाना IT सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है. ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान BRS MLAs के एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर KTR ने कहा कि गुड़गांव, जो कि IT का मरकज है, बदकिस्मती से गड़बड़ का शिकार है. शुमाल मशरक़ी रियासतों, खासतौर पर मिजोरम में गड़बड़ हालात खराब हैं. उन्होंने कहा कि IT कंपनियां अपने यूनिट्स कायम करने के लिए तेलंगाना आ रही है क्योंकि यहां चीफ मिनिस्टर की काबिल क़ियादत में एक मुस्तहकम हुकूमत है. 2014 के दौरान तेलंगाना IT के बरामदात में 57 करोड़ 2,58,000 करोड़ रुपये थी और ये 2022-23 में बढ़कर 2 करोड़ 41 लाख 275 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि इसी तरह जब तेलंगाना की तश्कील हुई तो IT के शोबे में 3 करोड़ 23 लाख 396 अफराद को बराह रास्त मुलाजिमत हासिल हुई है और ये बढ़कर 9 करोड़ 5 लाख 715 हो गई है. मुल्क में किसानों का हकीकी हमदर्द और लीडर अगर कोई है तो वो वजीर आला KCR हैं, जिन्होंने सबसे पहले किसानों की बुनियादी मसाइल की यकसुई की, किसानों के मसाइल पर जद्दोजहद की. वजीर आला KCR ने रैतु बंधु, रैतु बीमा के साथ साथ इनके खर्चाजात की माफी को यकीनी बनाते हुए इनके दिल जीत लिए हैं. इस बात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TTV से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया. उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अगर किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है तो वो तेलंगाना के किसान हैं, जहां इन्हें वज़ीर आला KCR जैसा हमदर्द मिल गया है. वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले मुत्तहदा रियासत में बरक़ी का मसला था, किसानों को खुदकुशियों पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR की क़ियादत में सबसे पहले अब्बाशी के जरिए किसानों के खेतों और फसलों को लहराने का काम किया गया. 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई गई. फी फसल 10,000 रुपये फराहम करते हुए इन्हें तख़्म और खाद के लिए सहूलत फराहम की गई. चुनाचा ज़राई तरक्की का सहरा वज़ीर आला KCR के सर ही जाता है. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला KCR से किसानों के खर्चाजात की माफी के लिए इज़हार तशक्कुर किया. किसानों के लिए जो लोन माफी स्कीम का CM साहब ने कल ऐलान किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसानों के लीडर तो KCR साहब. KCR साहब तेलंगाना बनने के बाद जो स्कीम लाए हैं, रैतु बंधु, रैतु बीमा, रैतु बंधु में हर किसान को 1 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपये देते हैं.
आज किसानों को तेलंगाना के 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। रैतु बीमा, अगर कोई किसान किसी का इंतकाल हो गया तो उसे सीएम साहब 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से दे रहे हैं, जो केसीआर साहब उसका इंस्टॉलमेंट भरते हैं। साबिका में 20-25 हज़ार रुपये के लिए अगर कोई किसान मर जाता तो दफ्तर के चक्कर काटना पड़ता था। अब कोई किसान अगर देहांत हो गया तो 10 दिन के अंदर उसके पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं। तो हमारी स्टेट के अंदर ये सारा सेरा ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। उसी तरह हमारे किसान हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ कई कानून लगाने पर दिल्ली में मुसलसल 1 साल तक स्ट्राइक करते रहे, जिसमें 700 किसान सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से देहांत हो चुका था। कभी भी पीएम साहब ने उनका जाकर दौरा नहीं किया, उसके बारे में एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर एक ही सीएम है, तेलंगाना सीएम, जिन्होंने हरियाणा जाकर उन किसानों के फैमिली को 3-3 लाख रुपए की मदद की है। वो मदद करने वाले कोई लीडर तो किसान के सीएम केसीआर साहब। आज हमारा तेलंगाना के अंदर किसान बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हर तरीके से किसानों को मदद किया जा रहा है। फसलों में खासतौर से अगर कोई नकली बीज फरोख्त करते हैं तो हिंदुस्तान में एक ही रियासत है तेलंगाना, जहाँ पीडी एक्ट के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो नकली बीज सप्लाई करते हैं। ये किसान की मदद करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आज हमारे हिंदुस्तान में ख़ासतौर से तेलंगाना के किसान बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर तरीके से सीएम साहब उन्हें मदद कर रहे हैं। अनाज उगाने के लिए 10,000 रुपये देते एकड़ के लिए। करंट मुकम्मिल, टोटल करंट तेलंगाना में किसानों को मुकम्मिल फ्री दिया जाता है। ये केसीआर साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। हमारी स्टेट के अंदर साबिका में किसान सुसाइड क्या करते थे, 2 से 3 घंटे करंट नहीं मिलता था। आज 24 घंटे करंट फ्री प्रोवाइड करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सीएम साहब एक ही वाहिद इंसान है जो हर तरीके से हर शोबे हद में तेलंगाना के सारे अवाम को कहीं ना कहीं जरिए से तरक्की दिलाना चाहते हैं। और किसानों की खुशहाली जो आज आई हमारे तेलंगाना के अंदर, आज हमारे किसान जो पहले सुसाइड किया करते थे आज मोटर मशीन फिर रहे हैं, मोटरों में फिर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका पूरा सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। हमारे सीएम साहब का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं जो किसानों का कर्जा माफ। साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी CH रुपेश IPS की हिदायत और आवाम में फ्रेंडली पुलिस के पैगाम को आम करने की गर्ज से कंचनबाग पुलिस ने बाइक पेट्रोलिंग के साथ एक रैली का एहतमाम किया। कंचनबाग के इंस्पेक्टर जी शेखर रेड्डी और संतोष नगर इंस्पेक्टर शिवा चंद्रया ने कहा कि हम फ्रेंडली पुलिस को तरजीह दे रहे हैं। जिन लोगों को कोई मसला हो वो बराह रास्त पुलिस से राब्ता कर सकते हैं ताकि लोगों को आजादी से अपने मसाइल के इजहार का मौका मिले। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के किसानों की ज़रिए कर्जों को माफ करने का ऐलान किया का खैर मकदम करते हुए मौजे रसूलाबाद मंडल के कमरावेली के किसानों ने आज मुकामी सरपंच पी स्वामी गौड़ की क़ियादत में जश्न मनाते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि ज़रिए कर्जों की माफी से रियासती किसानों का माली बोझ कम होगा। एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर ठोस कार्रवाई करते हुए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हैदराबाद कस्टम के अफसरान ने दुबई से आने वाली एक हिंदुस्तानी शहरी से 461 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जाती है। एक अनोखे अंदाज में सोने को स्प्रे की शक्ल में कपड़ों में छुपाया कर जो सामान की चेकिंग के दौरान दस्तयाब हुआ। हैदराबाद कस्टम्स मुल्क में ममनुआ अशिया की स्मगलिंग से निपटने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। जनूबी कस्बे त्राल के ADC साजिद नकाश ने मुकामी मार्केट का जायजा लिया। जायजे के दौरान दुकानदारों से कहा कि वो अपना माल दुकानों से बाहर ना रखें ताकि राहगीरों को चलने फिरने में कोई मुश्किलात पेश न आए। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों को हिदायत दी गई है कि अगर सड़कों पर बिलावजह किसी भी शख्स ने गाड़ी पार्क की तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि आम लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। आखिरी पल ADC ने
गाड़ी मस्जिद के सामने ड्रेनेज पर चल रहे काम का भी जायजा लिया और इंजीनियरों पर जरूर जोर दिया कि ड्रेनेज का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि दुकानदारों और राहगीरों को कुत्तों का सामना न करना पड़े। ये मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, कई दिनों से ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि यहाँ पे ओवर प्राइसिंग है और लोगों ने जो अपना जगह है उस जगह से तजावुज़ करके बाहर निकले हुए हैं। तो उस सिलसिले में मैंने चाहा कि आई जस्ट वांटेड टू गिव देम अवेयरनेस। कोई एक्शन अभी आज मैंने की नहीं है, मैंने इनको समझाया ताकि इनको समझ आए कि दिस इज़ अप्रोच और लोगों का जो है इस पर हक है पर चलने का। तो they have already understood it. In case of any failure, so we will be, this administration will be very tough against that. Will not be. इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। लोकसभा में मणिपुर मसले पर बहस के लिए बदस्तूर हंगामा जारी। शोरगुल के दरमियान 2 अहम बिलों की सूती वोटों से दी गई मंजूरी। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामा राई के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। बदनज़मी की मुसलसल सूरत हाल के बायस चेयरमैन कार्रवाई मुलतवी करने पर हुए मजबूर। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ बीआरएस का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। मुतनाज़ा कानून साजी के खिलाफ शदीद नाराजगी का किया इजहार। बिल की वापसी का किया मुतालिबा। मोदी के नित मुकदमे में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। हित के इज्जत मामले में सुप्रीम कोर्ट न्यू साल की सजा पर लगाई रोक। प्रियंका गांधी ने कहा शुक्रिया। तेलंगाना रियासत वज़ीर आला केसीआर के हाथों में महफूज। बाजार घाट के महलूक सैफुद्दीन के अरकान खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। डबल बेडरूम और लड़कियों के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट का वज़ीर केटीआर ने दिया तयक़ुन। मुल्क भर में किसानों के हकीकी लीडर सिर्फ केसीआर हैं। किसानों के खर्चात की माफी पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया खैर मकदम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।